महाभारत के युद्ध को युग प्रवर्तक माना जाता है। महाभारत का युद्ध केवल कौरव और पांडवों के बीच का युद्ध भर नहीं था, बल्कि महाभारत हमें ऐसे कई पात्रों की कहानियां को जानने का मौका मिलता है, जिनके जीवन को जानकर हमें धर्म और अधर्म को समझने में मदद भी मिलती है। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। हर दिन की अपने विशेषता और रहस्य हैं, जिनके बारे में हम अक्सर लिखते और पढ़ते रहते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि युद्ध के बाद भी काफी ऐसी घटनाएं हुई थीं, जिनके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। आइए ऐसी ही 5 घटनाओं के बारे में जानते हैं। पहला ये कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र की धरती पर हुआ था। कुरुक्षेत्र की धरती के बारे में कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में इतने सैनिक मारे गए थे और उनका खून बहा था कि कुरुक्षेत्र की मिट्टी का रंग लाल हो गया था। कुरुक्षेत्र में जिस स्थान पर युद्ध हुआ था, वहां की मिट्टी का रंग अभी भी लाल है। दूसरा ये कि माना जाता है कि महाभारत के युद्ध में हर रोज हजारों योद्धा सैनिक मारे जाते थे। सैनिकों के मरने की तादाद इतनी ज्यादा थी कि कुछ सैनिकों के शव वहीं पड़े रहे थे, जबकि जिन सैनिकों की पहचान हो जाती थी, उन्हें उनके परिजनों को सौंप दिया जाता था। युद्ध की त्रासदी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अकेले भीष्म पितामह पांडव की तरफ से युद्ध करने वाले 10,000 सैनिकों को रोजाना मार देते थे। तीसरा, महाभारत के युद्ध में पांडवों ने विजय तो प्राप्त कर ली थी, लेकिन देश में व्यापक विनाश हो चुका था। देश कई खंडों में बंट चुका था और लोग अलग अलग तरीकों से जीवन यापन कर रहे थे। इस युद्ध के बाद लोग काफी मौन रहने लगे थे। इस समय में विदेशी धरती से आकर कई लोग भारत के क्षेत्रों में बसने लगे और अलग अलग धर्मों का प्रचार प्रसार हुआ। चौथा ये कि पांडवों ने अपने ऊपर हुए अत्याचारों का कौरवों से प्रतिशोध तो ले लिया, लेकिन पांडवों में युद्ध की त्रासदी देखकर राजपाट चलाने की इच्छा का अंत हो चुका था। सभी लोगों में वैराग्य की भावना आ चुकी थी। अंत में जब श्री कृष्ण भी वैकुंठ गमन कर गए, तो पांडव सिंहासन परीक्षित को सौंपकर अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ हिमालय की ओर चल दिए। 5वां कुरुक्षेत्र की भूमि पर महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। 18 दिनों तक चले युद्ध के बाद हजारों की तादाद में सैनिकों के शव बिखरे हुए थे। युद्ध इतना रक्त रंजित था कि सैनिकों की पहचान कर पाना भी मुश्किल था। इसीलिए युधिष्ठिर के आदेश पर कुरुक्षेत्र की भूमि पर आग लगा दी गई, ताकि सभी योद्धाओं के शव अग्नि में जल सके।